वोट बचाओ यात्रा, वोट अधिकार यात्रा या फिर लोकतंत्र बचाओ, ये 50 किस्म की यात्रा ये निकालते रहते हैं। और सच्चाई में इस यात्रा का नाम केवल एक ही होना चाहिए, रोहिंग्या बचाओ यात्रा, बांग्लादेशी बचाओ यात्रा, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनो यात्रा। ये यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां गए वहां वहां राहुल से ज्यादा मोदी जी के नारे लग जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने होते हैं, पाकिस्तान के वीडियो क्लिप चलाता है। मैं कहूंगा ओवैसी तुमसे 1000 गुना अच्छा है। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आपको बता दें कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही थी। हालांकि उस यात्रा का कल समापन हो गया। अब सवाल यहाँ ये है कि यात्रा का समापन हुआ तो इस यात्रा का आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव में कितना फायदा होगा। क्या इस यात्रा से आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, या फिर ये यात्रा अन्य यात्रा की तरफ फिर से फ्लॉप हो जाएगी। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद फैज खान जी हैं। आप ये इन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप टीवी चैनल, अगर आप सोशल मीडिया देखते होंगे तो आपको ये हर जगह आपको दिख जाते होंगे। आइए जरा इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कुछ सोच रहे हैं। इस यात्रा का समापन तो हो गया, अब आने वाले दिनों में इस यात्रा का कितना फायदा होगा। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं ये जो वोट अधिकार यात्रा थी, इस यात्रा का तो कल औपचारिक तौर पर कल समापन हो गया, लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि कल इस यात्रा के समापन के बाद अब चुनाव में इस यात्रा का कितना बेनिफिट कांग्रेस और या फिर महागठबंधन को मिलने वाला है। देखिए, ये जो है वोट बचाओ यात्रा, वोट अधिकार यात्रा या फिर लोकतंत्र बचाओ, ये 50 किस्म की यात्रा ये निकालते रहते हैं। और सच्चाई में इस यात्रा का नाम केवल एक ही होना चाहिए, रोहिंग्या बचाओ यात्रा, बांग्लादेशी बचाओ यात्रा, पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बनो यात्रा। इन लोगों का लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, वोट से कोई लेना देना नहीं है। ये यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जहां जहां गए वहां वहां राहुल से ज्यादा मोदी जी के नारे लग जाते हैं। कई बच्चों से पूछ रहे हैं जी कौन पसंद है, तेजस्वी पसंद है, कौन पसंद है, तो बच्चे मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं। एक पत्रकार जाकर वहां पर पूछ रही है जी ये अभी वोट चोरी हो रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ नारा चल रहा है, तो वो बूढ़ा बाबा कह रहे हैं वोट चोरी। वोट चोरी जी उस समय होती थी जब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में थे, और हम लोग खुद वोट चोरी करते थे। वोट चोरी क्या करते थे, हम लोग बूथ में जाते थे, बंदूक टिकाते थे, सबको भगा देते थे और ठप्पा लगा के वोट। ये कांग्रेस के लिए काम करते थे, उस बाबा ने खुद बताया है। तो ये नौटंकी करना ये लोग बंद करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में भी बनेगी, और राहुल एक फ्लॉप नेता है और तेजस्वी का कैरियर एक उठ रहा है। तो तेजस्वी को एक कोशिश करनी चाहिए कि अपने दम पर वो चुनाव लड़े और अपनी छवि को थोड़ा सा सुधारे। राहुल की छवि काफी नकारात्मक हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव की छवि काफी नकारात्मक है। मैं तेजस्वी को इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी एज थोड़ी सी कम है, थोड़ा अभी वो नए सिरे से एक अच्छी राजनीति करें तो उनमें संभावना हो सकती है। बाकी ये यात्रा तो फेल है। लेकिन सर, राहुल गांधी इस पूरी यात्रा में एक चीज बहुत कॉमन हर जगह कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर। हम जहां जा रहे हैं वो कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे कान में आके कह रहे हैं कि वोट चोर कौन है, तो कहते हैं प्रधानमंत्री। ये वोट चोर गद्दी छोर का जो नारा ये चाइना में गूंज रहा है। प्रधानमंत्री चाइना गए हुए थे, चाइना में प्रधानमंत्री से लोग कह रहे हैं वोट चोर वोट चोर। ये जो प्रधानमंत्री के लिए ये जो मानसिकता बन गई है लोगों के दिमाग में, ये क्या आपको कैसा लगता है? ये जब कहा जाता है बार बार प्रधानमंत्री को वोट चोर, वो तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने तीसरी बार। देखिए, वोट चोरी का इतिहास अगर मैं आपको बताऊं ना, स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे, तो बाद में सुभाष चंद्र बोस से जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया। जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बैठी प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत गए थे, लेकिन फिर महात्मा गांधी के कहने पर वो पीछे हट गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। और ये तो कोर्ट केस हुआ 1971 में, इंदिरा गांधी के चुनाव को कोर्ट ने रद्द कर दिया कि तुमने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री का पद या फिर चुनाव जीता है। और जब 74-75 में फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है, हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती है। तो वोट चोरी का इनका पुराना इतिहास रहा है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ये लोग आज दे रहे हैं ना, जनता पहले इस नारे को चरितार्थ कर चुकी है। वोट चोरों को सत्ता से हटा दिया है। जो बूथ लूट लिया करते थे वो लालू प्रसाद यादव हट गए हैं। जो इमरजेंसी लगाकर पूरा देश चोरी कर लिया करते थे वो इंदिरा गांधी सत्ता से हट चुकी है। तो सारा इनका फॉर्मूला खत्म हो चुका है। अब ये किस पे टिके हुए हैं? अब ये चाइना के स्टेटमेंट पर टिके हुए हैं। मतलब इतना कमजोर पूरे विश्व के इतिहास में अमेरिका कभी नहीं रहा जो जितना कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है।
अमेरिका के प्रधानमंत्री को 2.5 दर्जन बार ये बोलना पड़ रहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, फिर भी कोई उनकी बात को सीरियस लेने तैयार नहीं है। मैं टैरिफ लगा दिया, इतना कोई टैरिफ नहीं उस टैरिफ को लेकर कोई सीरियस नहीं ले रहा है, मीम बन रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका घुटनों पे आ गया, टिक गया, दंडवत प्रणाम करके कह रहे भारत भैया मेरे से पेट्रोल ले लो, मेरे से क्या गलती हो गई है, आप लोग रूस से क्यों पेट्रोल ले रहे हो, आप विश्व की अर्थ व्यवस्था को असंतुलित क्यों कर रहे हो। ये सब कौन कह रहा है? अमेरिका कह रहा है, कोई उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है। और ये अमेरिका के ट्रंप के स्टेटमेंट को क्या करें, जो ट्रंप देखो क्या कह रहा है, इसने भारत पाक मतलब कितने अपमानजनक तरीके से मोदी जी के बारे में कहा। ट्रंप ने फोन किया, ए मोदी तू ये क्या कर रहा है। ये राहुल गांधी की शब्दावली है, अपने पिताजी के बारे में ऐसे ही बात करते हैं। पिता के दोस्त कमलनाथ को ये तू तड़ाक करके बात करते हैं, कमलनाथ जी नहीं कह सकते फोन करते हैं तो। अपने साथ के अपने वयोवृद्ध सीताराम केसरी जी का इन्होंने क्या हाल किया, मोतीलाल वोरा जी के कभी इन्होंने पैर नहीं छुए, किसी भी वरिष्ठ कांग्रेसी को कभी भी इन्होंने सम्मान और जी से बात नहीं किया। और कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई बच्चा यहाँ का वोट चोर गद्दी चोर छोड़ कर है। और चीन के लोग कह रहे हैं तुमको चीन के लोगों पे ज्यादा भरोसा है, अमेरिका के ट्रंप पे ज्यादा भरोसा है। और तो और ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने होते हैं, पाकिस्तान के वीडियो क्लिप चलाता है। मैं कहूंगा ओवैसी तुमसे 1000 गुना अच्छा है। क्यों पता है? क्योंकि देश के अंदर भले धर्म संप्रदाय की राजनीति वो करता हो, हम ओवैसी का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। ये मोहम्मद फैज खान, कभी टीवी चैनल बैठकर देखना, मोहम्मद फैज खान ओवैसी के प्रवक्ताओं को सबसे ज्यादा धोता है। लेकिन आज ओवैसी की तारीफ कर रहा हूं कि जब देश की बात आ जाए ना तो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाला ओवैसी होता है। लेकिन जब वहां से ट्रंप का विदेश मंत्री, विदेश सचिव हमारे देश में दंगे फसाद और जातिवाद भड़काने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण लोग ज्यादा तेल ले रहे हैं और दलितों को तेल नहीं मिल रहा है, ऐसे समय में इनका उदित राज खड़े होकर अमेरिका के नेताओं का समर्थन कर रहा है। सचमुच में तू दलित नेता होता और भारत का दलित नेता होता तो अमेरिका को जवाब देता हमारे अंदर का मैटर है, हमारे देश का मैटर, हम समझा लेंगे। अमेरिका मुर्दाबाद कहता, लेकिन वो समर्थन कर रहा है। तुमको अमेरिका का पोस्टर बॉय बनने का शौक है, पाकिस्तान का, तुमको चीन का पोस्टर बॉय बनने का शौक है, तो ये लोग अब चलने वाले नहीं है। और ये वोट अधिकार यात्रा, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, ये केवल रोहिंग्या ही बचाने का ये लोग काम करें, वही उनके वोटर है। आखिरी में हम सर एक सवाल लेना चाहेंगे, बिहार के दरभंगा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माता जी को लिए अब शब्द का प्रयोग किया गया, वो क्या दर्शाता है। और बाद में हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कांग्रेस के कि भाजपा वालों ने अपने आदमी को भेजकर प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने का काम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की श्रद्धेय पूजनीय स्वर्गीय माता जी के बारे में ऐसा अपमानजनक शब्द कहना निंदनीय है। और इसके लिए जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए जरूर देना चाहिए, वो हमारे देश की प्रतिष्ठा है। और किसी की माँ को क्यों गाली दोगे? आपकी माँ को क्यों गाली देगा? मेरी माँ को क्यों कोई गाली देगा? और किसी भी माँ को कोई क्यों गाली देगा? लेकिन इनकी मानसिकता ये है ना, कैसी मानसिकता समझिएगा। इस देश की संस्कृति को पहले समझिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देश पूजा करता है माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री की। ये देश पूजा करता है ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। घर में भी माँ की पूजा होती है, मंदिर जाकर भी माँ की पूजा करते हैं। और राहुल गांधी का स्टेटमेंट आता है जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं। तो ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों के मंच से यही बात आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में गाली आएगी। आज प्रधानमंत्री जी बड़े भारी मन से कहा कि मेरी माँ का क्या दोष है, और बिल्कुल उनकी माँ का क्या दोष है। और बिहार की जनता को इस बात को समझनी चाहिए कि ऐसे माताओं बहनों को गाली देने वाले लोग, और जब सत्ता में थे तो उस समय की लड़कियों से पूछो जो आज 40-45 साल की लड़कियां हैं ना, जब वो 16-17 साल की थी वो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। तो ऐसे नारी का अपमान करने वाले, दुष्कर्म करने वाले, गालियां देने वाले निंदा के पात्र, और बिहार की जनता इनको वोट नहीं देगी। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं और राहुल और तेजस्वी की इस यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।